श्रीकांत जी, ये बताइए, ये गोविंद साहब जी कौन थे? यहाँ पे जो मेला लगता है, क्यों लगता है? ये गोविंद साहब, इनका जन्म स्थान यही जलालपुर है। जी। और ये संत थे, बहुत पहुँचे हुए संत थे। इस नाते इनके नाम पे मेला लगता है इतना भव्य। कितने दिनों तक ये मेला चलता है? ये मेला लगभग 1 महीने चलता है। कब खत्म होता है ये मेला? ये मेला आप समझिए 10 तारीख से शुरू हुआ और लास्ट खत्म होते होते खिचड़ी पर्व जो नहीं है, उसी खिचड़ी पर्व के बाद खत्म एकदम होगा। खिचड़ी पर्व के बाद मेला खत्म हो जाता है। जैसा लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। बिल्कुल पूरी होती है, मुरादें पूरी होती है, इसीलिए तो इतनी आस्था है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेमटी न्यूज़ 24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले में है और ये गोविंद साहब का यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। जैसी मान्यता है कि ये बिहार से आए हुए थे और बिहार से आने के बाद यहीं पे रह गए हैं। ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। ये देख रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा तालाब बना हुआ है और तालाब के पास यहाँ बैरिकेटिंग की गई है। हमें यह लगता है कि लोग यहाँ पे आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, उसके बाद यहाँ बाबा साहब का दर्शन करते हैं। बाबा साहब की समाधि और मजार दोनों है यहाँ पे। क्या नाम आपका? राजेश दास। राजेश दास जी, कहाँ के रहने वाले हैं? कब से यहाँ पे आ रहे हैं? हम कहीं ठिकाना नहीं, जहाँ मिल जाता जगह वहीं रह जाते हैं। अच्छा। ये सब फिक्स नहीं। क्या सोच करके यहाँ पे आए आप? एक बगल में चोटला स्थान है, वहीं पर थे तो भाई लोग सब यहाँ के जो महंत हैं उन्हीं से मिलने के लिए आए। क्या जानकारी मिली आपको यहाँ पे आ पाए? जानकारी यही मिली है कि यहाँ पे जो पलटू जी दास थे और ये गोविंद साहब जी, उन लोग की तपोभूमि है, वो लोग यहाँ पर तपस्या किए हैं, तो उन्हीं की स्मृति में ये मेला का आयोजन किया गया था। कितने महीने तक ये मेला चलता है? करीब करीब 1 महीना के आसपास चलेगा। लोग बताते हैं कि ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और खिचड़ी के दिन अपने देश के साथ साथ विश्व भर के लोग आते हैं यहाँ पे। आते हैं। हाँ ऐसा है क्या? यहाँ पे विदेश के भी लोग आते हैं? मुझे जहाँ तक पता है कि हाँ आते हैं। गोविंद साहब एक जो है अच्छा तीर्थ स्थान है, लोग आते हैं यहाँ पर। और मैं तो जो है आज मेरा गाँव ही इधर है आजमगढ़ में, मैं तो आते रहता हूँ, लेकिन अभी 6 साल हो गए मैं इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ। 6 साल से यहाँ पे आते हैं? कितने वर्षों से ये मेला लग रहा है यहाँ पे? मुझे पता भी नहीं है, मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी तब से यहाँ पर मेला लगता है। चलिए, हमारे साथ पीछे एक बाबा जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये बुजुर्ग महंत है यहाँ पे रह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ये किसी संत पलटू दास जी का ये है और संत पलटू दास जी का यहाँ पे ये समाधि मजार है। और अच्छा, पूछा महाराज जी, थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे मेला लगता है कब से लग रहा है, कितने दिनों से आते हैं यहाँ पे? गोविंद दशमी को लगता है, अगहन मास की दशमी को, और जो है 13 जनवरी तक पक्का चलता है। क्या मान्यता है इस मेले की? संतों का स्थान है, संतों का सौभाग्य है। जैसा गूगल में देखा गया है, लिखा गया है कि खिचड़ी के दिन यहाँ पे विदेश से भी लोग आते हैं और जो लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं उनकी मांग भी पूरी हो जाती है। जी 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 जी। आप कितने वर्षों से यहाँ पे हैं? 14 साल से। 14 साल से? जी, मैं पलटू दास खड़ा मांत दिलीप दास त्यागी बोल रहा हूँ। आप किससे आए, किस चैनल से हैं? हमारा ये SMT न्यूज़ 24 चैनल है। SMT न्यूज़ 24। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बाबा जी काफी दिनों से हैं, लोग बता रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पे मेला लग रहा है। और ये गोविंद साहब जो थे बिहार के रहने वाले थे और बिहार से यहाँ पे आए थे, बस गए थे। हम कुछ यहाँ पे फूल बेचने वाले इन लोगों से भी जाने के ये लोग काफी दिनों से यहाँ पे हैं। क्या नाम आपका भैया? श्रीकांत। श्रीकांत जी, ये बताइए, ये गोविंद साहब जी कौन थे? यहाँ पे जो मेला लगता है, क्यों लगता है? ये गोविंद साहब, इनका जन्म स्थान यही जलालपुर है। जी। और ये संत थे, बहुत पहुँचे हुए संत थे। इस नाते इनके नाम पे मेला लगता है इतना भव्य। कितने दिनों तक ये मेला चलता है? ये मेला लगभग 1 महीने चलता है। कब खत्म होता है ये मेला? ये मेला आप समझिए 10 तारीख से शुरू हुआ और लास्ट खत्म होते होते खिचड़ी पर्व जो नहीं है, उसी खिचड़ी पर्व के बाद खत्म एकदम होगा। खिचड़ी पर्व के बाद मेला खत्म हो जाता है। जैसा लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। बिल्कुल पूरी होती है,
मुरादें पूरी होती है, इसीलिए तो इतनी आस्था है। रात को 10वीं के दिन की बात छोड़िए, 9वीं के बाद जो रात आती है 12 बजे के बाद स्नान चालू हो जाता है और पूरी रात चलता है और 10वीं के दिन पूरा चलता है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो कितनी भीड़ यहाँ पे होती होगी? बहुत भीड़ होती है, हम क्या आंकड़ा लगाएं, लेकिन बहुत भीड़ होती है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बलिया, छपरा, मऊ, इधर पूरब के तो आते ही हैं और इसके अलावा भी बहुत दूर दूर से क्या विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं? हाँ आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं विदेशी लोग। जैसा मान्यता है कि खिचड़ी के दिन यहाँ पे जब लोग आते हैं और यहाँ पे खिचड़ी उचड़ी चढ़ाते हैं जो भी है, तो उनकी मान्यताएं पूरी हो जाती बिल्कुल पूरी होती है, तभी तो हर साल वो कोशिश करते हैं आने के लिए। मान्यताएं। है। जो मेला लगता है इसमें क्या क्या सामान बिकता है? सामान तो हर सामान बिकता है यहाँ। जानवर में कौन कौन से जानवर में जैसे गाय हुई, भैंस हुई, माने पड़िया हुई, और ऊँट तो अब खत्म हो गया, नहीं तो ऊँट भी बिकता था, हाथी भी बिकती थी, लेकिन अब हाथी और ऊँट का कोई खरीदार नहीं है। घोड़े उड़े आते हैं? घोड़े अब भी आते हैं, घोड़े रेस करने वाले घोड़े, ऐसे बच्चे घोड़े जो बिकने के लिए वो अभी भी आते हैं। लोग बताते हैं यहाँ करोड़ों से अधिक कीमत के घोड़े बिकते हैं। हाँ, घोड़े तो कीमती आते हैं। ये तो बात सत्य है कि बहुत कीमती घोड़े, जैसे रेस में यहाँ रेस भी होती है ना, अभी कल रेस थी। इधर रेस भी होता घोड़ों का? हाँ, घोड़ों की रेस, जैसे बिकने के लिए जो घोड़े आते हैं तो खरीदार जो है उनका रेस देखते हैं, टॉप देखते हैं कैसा घोड़ा चाल चलन। देखिए यहाँ पे जो फूल बेचते हैं और ये प्रसाद बेचते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ जो घोड़े बिकने के लिए आते हैं उनका रेस होता है और जो घोड़े तेज दौड़ते हैं उसी हिसाब से उनकी कीमत लगती है। क्यों? हाँ, उसी हिसाब से उनकी कीमत ज़्यादा कम होती है। क्या शेर और भी आते हैं यहाँ पे बिकने के लिए? शेर नहीं, शेर बिकने के लिए नहीं आते हैं, जैसे चिड़ियाघर आते हैं उसमें शेर आते हैं, मतलब वैसे ही देखने के लिए, दर्शनार्थियों के लिए। देखिए ये बहुत पुराना मेला है और ये गोविंद साहब का मेला यहाँ पे लगता है। लोग बता रहे हैं कि सैकड़ों से अधिक वर्षों से यहाँ पे मेला लग रहा है और घोड़े, आज जो जानवर आते हैं, घोड़ों की रेस होती है और जो घोड़े तेज दौड़ते हैं उसी हिसाब से उनकी कीमत लगती है। काफ़ी पुराना माना जाता है कि ये काफ़ी पुराने दिनों से मेला लग रहा है और काफ़ी भीड़ होती है। जैसा लोग बताते हैं कि अपने देश के साथ साथ बाहर के भी लोग आते हैं और जो लोग भी गोविंद साहब के खिचड़ी के दिन खिचड़ी चढ़ाते हैं उन लोगों की मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। हम देखिए गोविंद साहब मेले में यहाँ पे घोड़े हमारे सामने, देखिए यहाँ पे घोड़े हैं, किस तरह से ये घोड़ा सपाट लिया हुआ और भी घोड़े हैं यहाँ पे। ये जो भाई साहब बलिया से लाए हुए हैं और यहाँ घोड़ों की रेस कराई जाती है, उसके बाद इन घोड़ों की बिक्री की जाती है। तो देखिए यहाँ पे तमाम घोड़े, इनके यहाँ पे रहने की व्यवस्था है और घोड़े किस तरह से यहाँ पे खड़े रहते हैं। और हमारे साथ देखिए बलिया से भाई साहब हैं। क्या नाम भैया आपका? हमारा यहीं है, आजमगढ़ में ही घर है। अच्छा, यहीं के रहने वाले? क्या नाम आपका? हमारा शैलेश प्रताप सिंह और पिंकू सिंह नाम है। ये बताइए यहाँ पे जो मेला लगता है ये कितने वर्षों से लग रहा है, क्या मान्यता है इस मेले की? अभी मेला तो काफी दिन से पुराना है। इसके पिताजी हमारे थे लालजी सिंह प्रमुख, राम लखन वर्मा पंचायती राज मंत्री थे। ये दोनों लोग घोड़े का मेला हम उपलब्ध करवाए। इसके बाद फिर हम और हमारे संतोष भाई यहाँ दंगल करवा रहे हैं प्रमुख। गोविंद साहब का नाम से मेला लगता है, गोविंद साहब कौन थे? अब यहाँ के ऋषि मुनि थे गोविंद साहब, बहुत पुराने थे। हम लोगों की पैदाइश से बहुत पहले के थे। इस मेले के बारे में कब से आप जानते हैं? हमारा जन्म हुआ उससे पहले, तब से। आपके जन्म के पहले का? अब पहले तो नहीं बता सकते, पहले का था, बहुत काफी दिन पहले का था, लेकिन हम अपने जन्म से जाना है। जब हम होश संभाले तो हम यहाँ मेले में आ रहे थे। यहाँ घोड़ों का रेस भी कराई जाती है, उसी हिसाब से घोड़ों की कीमत लगती है, घोड़े बिकने के लिए आते हैं। जी, यूपी बिहार के घोड़े यहाँ आए थे और हम लोग देखे, दंगल करवाए हैं। हम और संतोष प्रमुख थे। और जैसी मान्यता है यहाँ पे कि मतलब विश्व से लोग आते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं, उनकी मतलब मनौती पूर्ण हो जाती है। गोविंद साहब बाबा के स्थान पर आते हैं लोग, अपना खिचड़ी उचड़ी चढ़ाते हैं, उसी से अपना मानते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मेला खत्म हो जाता है? जी जी जी। इसके बाद मेला साल में एक बार लगता है। साल में एक बार लगता है? गोविंद दशमी के दिन, एक दिन पहले बटोर रहता है, गोविंद दशमी के दिन मेला रहता है। जब खिचड़ी के बाद ये मेला खत्म? जी जी, खिचड़ी के बाद खत्म हो जाएगा। आगे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो जानवरों का मेला लगता है और इस मेले में क्या क्या दिखता है, क्या क्या बिकता है, हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे अपने वीडियो में। इस वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ SMT News 24। नमस्कार, जय हिंद।